हाय गाइस, दिस इज़ मिथिलेश। आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रिकेट काउस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ एनके जी जुड़ चुके हैं, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट। और एनके जी, जैसा कि कल का मैच हम लोगों ने देखा, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, ये आरसीबी के परफॉर्मेंस पे आप क्या कहेंगे? जो लगातार आप फेल्योर हो जाते हैं मैच में आके, इस तरीके से आप इतने बड़े हार का सामना करना पड़ता है आप लोगों को, ये इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, सबका शुक्रिया। 2-3 दिनों से जो आपका प्यार मिला है, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। मैं इनके अपने आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा अपना नहीं, सॉरी, हम दोनों का ही ये यूट्यूब चैनल है और आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ, करता रहूँगा। यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे थे क्रिकेट को लेकर के, कॉन्फिडेंट को लेकर के, कि विराट का 200 मैच था। ऑब्वियसली बहुत बड़ा ओकेजन था ये उनके लिए। अनफॉर्चुनेटली कि टॉस हालांकि फॉर्चुनेटली जीते थे वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि वो फिर से वही कोलैप्स हम लोगों को देखना पड़ गया और फिर उस कोलैप्स से कभी वो निकल ही नहीं पाए और दिक्कतें ही दिक्कतें हो गई। बहुत बड़ी अपसेट थी आरसीबी के फैंस के लिए और जो एक्सपेक्टेशन थी इस तरह की कि थोड़ी 20 पड़ जाएगी हमारी टीम, लेकिन यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरह से मैच को टर्न किया है और जिस तरह से आंद्रे रसेल ने पहले गेंद पर ही डिविलियर्स को चलता कर दिया, सारी होप्स ही ख़त्म हो गए और बिल्कुल शोल्डर डाउन्स मेरे भी हो गए थे कल इवनिंग में और हमें ये लूज का सामना करना पड़ा। मिथिलेश, ये आखिर बेंगलोर के साथ प्रॉब्लम क्या है? क्या बेंगलुरु के प्रॉब्लम है? साथ मतलब आप आते हैं, मैच टॉस जीतते हैं, बैटिंग लेते हैं और आप आके फ्लॉप हो जाते हैं, ये क्या है? सबसे पहले यही कहना चाहूँगा मिथिलेश की इतनी बड़ी स्टार से सजी हुई टीम रहती है और आप जब भी देखेंगे कि ज़्यादा बड़े स्टार रहने के कारण वो थोड़ा सा प्रेशर कहीं ना कहीं रहता है इस चीज़ का। सरफेस में कुछ अप एंड डाउन नहीं थी वो। आप देखें कि बिल्कुल ही विकेट को थ्रो भी नहीं किया गया है। प्रादिश कृष्णा के उस बॉल पर जो इन्होंने ऑन द ड्राइव किया था एक्स्ट्रा कवर के बीच से, बिल्कुल बेहतरीन चौका लगाया था, तो लगा कि आज बिल्कुल फ्लो में वो खेलेंगे। विराट के बारे में बात कर रहा हूँ और नेक्स्ट बॉल पर आपको प्रादिश कृष्णा पर बिल्कुल ही क्रेडिट देना होगा इस चीज़ को लेकर के कि किस तरह से उसने वहाँ से बिल्कुल बॉल को सीम कराकर और इन्होंने जो ग्लांस के लिए गया बिल्कुल इनको बीट कराते हुए परफेक्ट एलबीडब्ल्यू, परफेक्ट बॉल और परफेक्ट रिप्लाई। नेक्स्ट बॉल जो थी उनकी उस 4 लगने के बाद और बेहतरीन बॉल थी वो, मैं बता रहा हूँ आपको। और विराट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस से लूज लग रहे हैं, सही बात है, ये उनका बहुत ही बैड फैच चल रहा है, बहुत बुरा लग रहा है बोलकर। बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका और आरसीबी का भी, और हार को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बैड परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करता हूँ। बैड परफॉर्मेंस थी ये और बस यही कहूँगा कि अब नेक्स्ट मैच में ही, लेकिन बहुत बैड परफॉर्मेंस, बुरी परफॉर्मेंस। विराट आउट होकर गए, फिर उसके बाद पडिक्कल भी बॉल को अपर कट खेलना चाह रहे थे विकेट कीपर के ऊपर से, क्योंकि प्रेशराइज वो हो गए थे और उसके कारण से बॉल ग्लव्स में लगकर विकेट कीपर के पास, लेकिन उभर ही नहीं पाए, वो कंटिन्यू नहीं उभर पाए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि आपने बताया कि बेंगलोर की टीम में एकदम स्टार से सजी हुई टीम है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ये लगता है कि उसमें खेलने वाले खिलाड़ी मात्र 3 हैं। एक देवदत्त पडिक्कल हैं, एक विराट कोहली हैं एंड आपका एबी डिविलियर्स हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि वो किसी भी टीम को निकाल कर देख लेना मिथिलेश, आप जब भी किसी टीम को निकाल कर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 से 3 से 4 प्लेयर के इर्द गिर्द ही पूरी टीम चलती है। कोई भी टीम निकाल कर आप देख लो, चलती है, लेकिन हर बार आप इसी तीनों पर डिपेंड रहते हैं ना। बेंगलोर का ये क्या मतलब हो सकता है कि प्लेयर्स के प्रेशर होता है, बड़े स्टार के कारण जो उन लोगों को प्रेशर आ जाता है ना, तो शायद ये टीम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है कि वो प्रेशराइज होकर के खेलना, अंडर शेडो होकर के खेलना, मतलब बिल्कुल ही एक गार्जियन मान लिया करते हैं, जैसे गार्जियन के साथ एक बच्चे का बिहेव रहता है ना, तो शायद उस तरह का प्रेशर डिविलियर्स और कोहली के कारण शायद सब पर बना रहता होगा शायद, और टीम में ये सब अनबैलेंस की स्थिति आ जाती है। खैर कोई नहीं, सेकंड एडिशन का पहला मैच था, लेकिन कोलकाता के लिए तो स्पेशली आप देख रहे हैं कि बिल्कुल टर्निंग पॉइंट जैसी चीज़ें हो गई। वो जो पहले फेज में वो बिल्कुल फेल्योर थी और कल जो परफॉर्मेंस उनकी निकल कर आई है, और आप देख ही रहे हैं कि आंद्रे रसेल भी अपने लय में दिखे। कोई भी बॉलर, पाँचों के पाँचों बॉलर, आप सबकी इकोनॉमी 6 से ऊपर किसी ने जाने ही नहीं दिया कभी इकोनॉमी अपने। सभी का परफॉर्मेंस इतना तगड़ा रहा है। वरुण चक्रवर्ती ने मैक्सवेल को बिल्कुल, मैक्सवेल फर्स्ट टाइम चार्ज लिए और उस चार्ज में वो फ्लॉप कर गए, क्योंकि ये दोनों फिंगर स्पिनर हैं मिथिलेश। ये जो केकेआर के पास ये जो 2 मिस्ट्री स्पिनर हैं, वरुण चक्रवर्ती, और पहले से तो सुनील नारायण थे ही थे, लेकिन जैसे ही वरुण चक्रवर्ती आ गए तो ये दोनों फिंगर स्पिनर्स हैं
और आरसीबी के पास जो दोनों स्पिनर्स हैं वो रिस्ट स्पिनर्स हैं, असरंगा और चहल दोनों रिस्ट स्पिनर हैं, और ये हमारे सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती ये दोनों फिंगर स्पिनर्स हैं, और फिंगर स्पिनर्स मिस्ट्री हुआ करते हैं। डिविलियर्स को कुछ समझ में आता, उससे पहले उनकी पहली बॉल टॉपर ही लग गई, टॉपर ही डाल दिया। आंद्रे रसेल आजकल डेथ को हिट करते हैं या टॉपर डाल देते हैं, तो टॉपर डाल दिया, और जिस कारण से कि उनको कुछ समझ नहीं आया, वो भी ग्लांस करने के लिए गए, थोड़ा लेट कर गए। खैर जो हुआ सो हुआ। अब हम उम्मीद करते हैं हमारे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर विराट कोहली से कि आगे का वो परफॉर्मेंस थोड़ा सा मतलब अपने आप को सुधारेंगे। अभी टाइम है, अभी आपके पास 6 मैचेस हैं, हालांकि क्वालिफाई करने के लिए आप 6 में से 3 भी जीत जाओगे तो आप क्वालिफिकेशन राउंड में आ जाओगे। हाँ, लेकिन मैं ये पर्सनली चाहता हूँ कि 3 नहीं, आपको 6 में 4-5 जीतने की कोशिश यहाँ से करनी होगी, क्योंकि जब तक आपको टॉप अपना रन रेट भी देखना पड़ेगा। रन रेट भी देखना नहीं, वो जैसे ही आप 8 मैचेस जीतोगे तो ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन के राउंड में आ जाओगे। लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए मैं बोल रहा हूँ टॉप 2 पर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ से फिर प्लेऑफ्स की जो गेमें होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि आप अगर टॉप 2 में हो तो चांसेस हैं आपके लिए फाइनल्स खेलने के बेहतर चांसेस हैं। लेकिन अगर आप 3 और 4 नंबर पर रहेंगे तो आपके पास फाइनल खेलने के लिए फिर आपको लगातार 2 गेम जीतना होगा, फिर आप फाइनल पहुँचोगे, फिर 1 गेम जीतना होगा तो फिर आप टाइटल जीतोगे। तो वहाँ से लगातार जो भी 3 नंबर और 4 नंबर पर टीम रहती है आईपीएल में, उसको वहाँ पर तीनों का तीनों गेम जीतेंगे वो, तभी जाकर के उनको टाइटल हासिल होगी। तो इसलिए सारी टीमों की प्रयास रहती हैं कि वो 1 नंबर और 2 नंबर की स्पोर्ट को हासिल करे। हमेशा वहाँ पर एक टाइम में बम्बई रहती है और एक टाइम में चेन्नई मुझे लगता है बेंगलोर अब वापसी करेगी। अब हम लोग आज का जो मैच होने वाला है, और जिस तरह से आप देखें कि बॉलिंग का परफॉर्मेंस, सबसे बड़ा बात है कि उन्होंने बॉलिंग, बेहतरीन बॉलिंग का कॉम्पैक्ट, पिच में कहीं कुछ नहीं था। पिच को लेकर के अगर कोई दोष देगा तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। पिच बिल्कुल दोनों ही चीज़ के लिए परफेक्ट थी। इस बार जो दुबई में गेम्स हो रही है तो इस बार इस तरह की गेम्स हो रही हैं कि आप देखेंगे कि पिच इवनली पॉइज्ड फॉर बोथ बैट्समैन एंड बॉलर्स, दोनों के लिए बिल्कुल बराबर चीज़ें हैं वहाँ। दोनों बैट्समैन के लिए भी कुछ ना कुछ हमेशा है, बॉलर्स के लिए भी कुछ ना कुछ हमेशा। उसी पिच पर उन्होंने आए और सेकंड इनिंग में क्लियरली चेस कर लिया। शुभमन गिल भी अच्छे लय में दिखे ऑब्वियसली, और हमारे साथ जो डेब्यू कर रहे थे केकेआर के बैट्समैन, तो वेंकटेश अय्यर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा लगा उनका खेल। इंडियन परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा उभरते हुए सितारे हैं। लेकिन यही है कि आरसीबी को ध्यान देना होगा कि उनको एक यूनिटी के हिसाब से ही खेलना होगा। यूनिटी मतलब होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ ये कोलैप्स कर गए बिल्कुल मिडिल ऑर्डर में। अगर विराट को नहीं समझ में आ रहा है तो वो अपने आप को प्रमोट करके 3 नंबर पर लेकर के चले आए, 3 नंबर पर लेकर के चले आए। 3, 4, 5 फर्स्ट डाउन वो रहेंगे तो 3, 4, 5 पर लगातार आप तीनों रहोगे तो टीम इधर उधर नहीं होगी। बैटिंग ऑर्डर तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है। शॉट जो उन्होंने खेली थी वो आप देखे होंगे कि मैं इंडिविजुअली इतना बात नहीं करूंगा, लेकिन शॉट जो खेली थी उन्होंने तो मुझे लगा कि चलो यार बहुत अच्छा फ्री फ्लो शॉट है, आज इनका बल्ला चलेगा। लेकिन फिर क्या हो जाता है पता नहीं। टेस्ट मैचेस में भी हमने देखा सारे इनिंग्स में वो सेट हुए हैं, लगभग सारे इनिंग्स में सेट हुए थे, वहाँ से उन्होंने विकेटें फेंकी हैं। लंबी इनिंग्स आ नहीं रही हैं, प्रेशर है, दबाव है, मेंटली दबाव आ चुका है इनको। इन्होंने जो T20 से रिलीज ले रहे हैं कैप्टनसी से, इसका रीज़न ये है कि मेंटली वो प्रेशराइज हो चुके हैं बिल्कुल, इसलिए वो उनको एक दबाव है। और जब तक कप्तान बेहतर नहीं खेलेंगे, जब तक वो लीडरशिप अच्छे से नहीं करेंगे तो टीम की परफॉर्मेंस हमेशा वीक ही रहेगी, वीक ही रहेगी टीम की परफॉर्मेंस। बैटिंग ऑर्डर को भी देखना पड़ेगा, बैटिंग ऑर्डर को देखना होगा। और आपने स्कोर बोर्ड पर लगाया ही नहीं जो आपके बॉलर फाइट कर पाते, बोर्ड पर स्कोर ही नहीं था, वो स्कोर तो इन्होंने चेस करना ही था और वही हुआ। बिल्कुल क्लियर तौर पर उन्होंने चेस किया, कोई डाउट नहीं है। बेहतरीन खेली शुभमन गिल और अय्यर, आपके वेंकटेश अय्यर। तो एनके जी अब कल के मैच का तो जो भी हम लोगों को डिस्कस क्या, बहुत अपसेट है मेरे लिए। लेकिन आरसीबी के फैन से बोलूँगा कि ठीक है बाहर गया ठीक है, लेकिन फिर भी चांस है। अभी 6 मैचेस है हमारे पास, बहुत सेकंड फेज है और हम जरूर वापसी करेंगे और बिल्कुल वापसी करेंगे। क्रिकेट भी काफ़ी है और वापसी करेंगे बिल्कुल जी। अब आज के मैच के बारे में कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का जो थोड़ा सा प्रीव्यू हम लोग अपने दर्शकों को देते हैं। आज का गेम आप तो जान ही रहे हैं कि इंग्लैंड के सारे प्लेयर तो जो यहाँ थे नहीं, वो तो हैं ही नहीं यहाँ पर। इंग्लैंड के सारे प्लेयर जो थे यहाँ पर आपके बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर और जॉस बटलर, ये तीनों अवेलेबल तो है ही नहीं, क्योंकि इनका क्या बोर्ड के साथ समझौता है या क्या प्रॉब्लम हुई है उस टेस्ट मैच के बाद, जो भी है, लेकिन ये तीनों है नहीं। इनके जगह पर इवेन लुइस, थॉमस, वेस्ट इंडियन प्लेयर्स आए हुए हैं और लिविंगस्टन भी हैं। लियम लिविंगस्टन जो इतने बड़े हिटर हैं इंग्लैंड क्रिकेट के, लियम लिविंगस्टन से रहेंगे आपके अवेलेबल। तो इनके पास यही है कि टीम को फिर से अब बैलेंस करना होगा, क्योंकि टीम के आधे से अधिक प्लेयर इधर उधर हो चुके हैं फर्स्ट फेज से सेकंड फेज के बीच में।
तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रहेगा। आज मैच दुबई में होने जा रहा है। दुबई में होने जा रहा है। वहाँ की पिच सरफेस भी बिल्कुल इवनली पॉइस्ड। आपको बता रहा हूँ कि इस बार जो आईपीएल के जितने भी गेम्स हो रहे हैं, पिच के बारे में कुछ बताइए आज के पिच के बारे में ही तो बता रहा हूँ कि ये जो गेम्स हो रही हैं इस बार जो सेकंड फेज है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इवनली पॉइस्ड फॉर बोथ बैट्समैन एंड बॉलर्स बोथ, और दोनों के लिए बिल्कुल बराबर चांसेस हैं। बहुत बड़ा हाई स्कोरिंग होने वाला है, और ऐसा भी नहीं है कि सरफेस से बॉलर को इतनी ज़्यादा मदद है कि वहाँ बैट्समैनशिप अच्छे से नहीं हो पाएगी। अच्छा, प्रोजेक्टेड स्कोर आपके हिसाब से क्या रहेगा आज? प्रोजेक्टेड स्कोर बस वही, अगर आप पहले बैटिंग करोगे तो 160 170 से ऊपर होगा नहीं, वही आसपास में रहेगा 160 70 और 80 के बीच में फर्स्ट इनिंग में। टॉस जीतकर दुबई में एमएसडी ने जो डिसीजन लिया था बैटिंग का, तो फिर वही होना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा। लेकिन कल के गेम में जिस तरह से देखा गया कि अंडर प्रेशर हो गए, हालांकि अंडर प्रेशर होते नहीं, वो तो खराब खेल करके अंडर प्रेशर हुए थे, लेकिन टॉस जीतकर बैटिंग ही लेंगे शायद। पंजाब की स्थिति और ये आपका राजस्थान रॉयल्स की स्थिति को देखते हुए, ठीक है, तो आज पंजाब से आप क्या उम्मीद करते हैं? मेरे हिसाब से तो आज राजस्थान रॉयल, मेरे हिसाब से वो अच्छा खेलेंगे। राजस्थान रॉयल्स के बारे में तो बता ही रहा हूँ, उनके पास खिलाड़ी है। ठीक है, उनके पास खिलाड़ी है, तो इनके पास भी खिलाड़ियों की कमी नहीं है। केएल राहुल होंगे, मयंक अग्रवाल होंगे, मुझे तो नहीं लगता। क्रिस गेल को अगर खिलाते हैं तो ठीक है, नहीं तो एडन मार्करम तो अफ्रीकन सुपरस्टार हैं, लेकिन मेरे हिसाब से क्रिस गेल को खिलाएंगे वो, क्योंकि वो अभी लय में है। फिर निकोलस पूरन अभी तक साइनिंग नहीं कर पाए, फर्स्ट फेज में बिल्कुल फ्लॉप हो रहे थे, लगातार 3-4 मैचेस कंटिन्यू फ्लॉप हुए हैं निकोलस पूरन। तो निकोलस पूरन को भी इस बार बेहतर करना होगा। दुबई उसके लिए हो सकता है बेहतर हो जाए। बैट्समैन भरे पड़े हैं, ऑलराउंडर से लेके बैट्समैन तक हर कोई अच्छा के पास है। आप देखें ना कि बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, जॉस बटलर, तीनों सुपरस्टार उनके है नहीं, तो वो जो चेंज होगी टीम, तो उसके बाद वो बैलेंस शिफ्ट करने में समय लगता है। गेम जो वो खेलेंगे उसके बाद ही वो कुछ हो पाएगा। और वरना हमको लगता है कि यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं, असरदीप सिंह, नाथन इलियास और मोहम्मद सामी तो रहेंगे ही रहेंगे, रवि बिश्नोई और आदिल रशीद, ये 2 लेग स्पिनर रहेंगे, रिस्ट स्पिनर है दोनों, ये दोनों स्पिनर रहेंगे। दोनों की बॉल बहुत अच्छी होती है, तो पंजाब के पास स्पिनर्स हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। पंजाब के पास स्पिनर्स हैं। इंडियन लीड बॉलर मोहम्मद सामी भी इनके पास हैं, और असरदीप सिंह भी खेले ही थे फर्स्ट पेज में, और इनको नाथन इलियास को शायद खिला नहीं है, लेकिन एडन मार्करम और गेल में से कोई एक खेलेंगे ही खेलेंगे। और आप देख रहे हैं कि इनके पास 2 स्पिनर्स हैं। अच्छा। और इनके पास जब हम लोग आ जाते हैं तबरेज शमसी को, अगर वो खिला लें शायद, तबरेज शमसी को मैं इसलिए खिलाने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि तबरेज शमसी भी टॉप 3 के टॉप 5 आईसीसी रैंकिंग्स में आ रहे हैं वो। तो तबरेज शमसी हो सकता है कि मैं भी पॉसिबल कि वो प्लेइंग 11 में रहे, और तबरेज शमसी के रहने से उनकी स्पिनर भी ठीक रहेगी। मुस्ताफिजुर रहमान है ही इनके पास, तो मुस्ताफिजुर रहमान को भी प्लेइंग 11 में वो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। और इनकी बॉलिंग थोड़ी सी ये है कि क्रिस मॉरिस, जो इनके इतने बड़े ऑलराउंडर, इतने पैसे, इतने हैवी अमाउंट करके जो उनको लिया गया क्रिस मॉरिस को, तो उसको लेकर के मैं यही कहूँगा कि क्रिस मॉरिस जो है कि वो एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। बाकी शिवम दुबे, ये सब हैं, इवन लुइस, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रियान पराग, शिवम दुबे, लियम लिविंगस्टन। हालांकि कॉपी पर अगर आप देखेंगे तो कॉपी पर आपको नज़र आएगी कि थोड़ी सी पंजाब की टीम थोड़ी ज़्यादा बेहतर लग रही है, लेकिन मेरे हिसाब से सेम डे जो बेहतर खेलेगी वो जीतेगी। लेकिन जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि इनकी टीम थोड़ा सा, पंजाब की टीम कॉपी पर स्ट्रांग दिख रही है जी। आप एक बार राजस्थान का भी आप एक बार जब उनका देखेंगे प्लेयर्स लिस्ट, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि राजस्थान में क्या है। राजस्थान के पास तो मैंने बताया ना कि उनकी स्टेबिलिटी जो थी पहले से, तो उनकी स्टेबिलिटी कुछ कम हुई है यहाँ पर से। उनकी स्टेबिलिटी को असर पड़ा है, इस चीज़ से स्टेबिलिटी को असर पड़ा है। उनके बल्लेबाज जानते हैं सर, उनके बल्लेबाज चेज करना जानते हैं। नहीं, देखिए आप, केएल राहुल बिल्कुल फॉर्म में है, केएल राहुल फॉर्म में है, मयंक अग्रवाल भी बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। इसके बाद क्रिस गेल अगर आते हैं तो ठीक है, वरना क्रिस गेल को अगर नहीं खिलाएंगे तो एडन मार्करम भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। निकोलस पूरन को भी वर्ल्ड में जाना जाता है। दीपक हुड्डा इंडियन प्लेयर हैं, शाहरुख खान, ये दोनों इंडियन प्लेयर हैं। इनके पास पीछे से हिटर्स नहीं है। जिस तरह से आप राहुल तेवाटिया को और क्रिस मॉरिस को पीछे से हैं वो उनके पास, बहुत ये इनके पास 4 नंबर के बाद फिर बड़े हिटर्स हैं नहीं। दीपक हुड्डा ने 50s लगाई हैं पहले भी, लेकिन एक तरह से बोला जाता है कि 6-7 नंबर पर इनके पास, जैसे उधर क्रिस मॉरिस हैं, तो यहाँ पर पिंच हिटर इनके पास है नहीं वो 6-7 नंबर पर। यानी कि अगर एक बार आप टॉप ऑर्डर विकेट्स निकाल लेते हैं अगर पंजाब की, तो उसके बाद फिर आप गेम में हैं।
टॉप ऑर्डर्स को निकालना जरूरी है। अगर यहाँ पर राजस्थान को ये मैच जीतना है तो पंजाब के टॉप ऑर्डर्स को कलेप्स करना होगा। एक बार आप टॉप ऑर्डर्स के 2-3 विकेटें निकाल लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आप उसको गेम में पकड़ लेंगे, गेम से वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। टॉप के 2 से 3 विकेट सबसे इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पर पंजाब के लिए। मेरे हिसाब से अगर राजस्थान टॉस जीतती है तो उनको बॉलिंग लेनी चाहिए, राजस्थान उनके बैटिंग ऑर्डर को देखते हुए। राजस्थान टॉस जीतेगी, बॉलिंग लेगी तो इनके पास भी चेस करने के लिए हैं इवेन लुइस। अभी आप सीपीएल में देखे होंगे टॉप स्कोरर, इतने बेहतरीन बैटिंग उन्होंने की है, 45-50 के एवरेज से लगभग उन्होंने रन बनाया है। तो इवेन लुइस का आना, और इवेन लुइस जब रहेंगे टीम में तो इनके पास शुरू से हिटिंग पावर है, उनके पास वो गेम को ले करके चलते हैं, शुरू से वो पॉजिटिव भी खेलते चले जाते हैं। संजू सैमसन का टिकना बहुत ज़रूरी है। रियान पराग नए लड़के हैं, शिवम दुबे भी, अभी उनको स्टेबिलिटी करना बहुत ज़रूरी है इस टीम में। लियम लिविंगस्टन इतने बड़े हिटर हैं, पीछे से राहुल टेवाटिया, लिविंगस्टन, राहुल टेवाटिया और क्रिस मॉरिस, ये तीनों 5, 6, 7 पर एक साथ आएंगे। तो यहाँ पर इनके पास ये है कि इनका टॉप ऑर्डर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर लग रहा है। टॉप ऑर्डर में इवन लुइस हैं ही, लेकिन इवन लुइस अगर नहीं चल पाएंगे तो फिर संजू सैमसन को चलना पड़ेगा। और संजू सैमसन और इवन लुइस अगर शुरू में फ्लॉप हो जाते हैं तो यकीन मानिए ये टीम बड़े स्कोर से रह जाएगी। दोनों टीम की बैलेंस ही लग रही है, लेकिन ये है कि इनके पास बॉलिंग में थोड़ी सी कमी है। इनके पास राजस्थान के पास जरा सा बॉलिंग में कमी है। इनके पास स्पिनर्स में सिर्फ तबरेज शमसी का ही इतना बॉल इतना, इसलिए मैंने बोला कि अगर वो चेज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, हो सकता है अगर वो उसका टारगेट सेट कर चेस करें तो ज़्यादा होगा बेहतर। और क्योंकि अगर पंजाब की टीम की बात करें तो मोहम्मद सामी और रवि बिश्नोई और आदिल रशीद, ये तीनों मिलकर जो टारगेट उनके पास रहेंगे उनको डिफेंड कर सकते हैं वो। तो पंजाब के लिए यही है कि वो चेज बेहतर से करेंगे तो बेहतर चेज होगा उनके पास, या वो सेट भी करेंगे तो उसको डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर राजस्थान को लेकर के अगर बात की जाए तो इनको चेज करना ज़्यादा बेहतर रहेगा राजस्थान के लिए। मेरा भी यही कहना है। पंजाब के लिए दोनों ही सिचुएशंस में काम हो सकता है, लेकिन राजस्थान के लिए 60 नहीं 70-30 वाली बात बोलूँगा कि 70% इनका बेहतर चांस रहेगा कि ये चेज करें तो इनके पास ज़्यादा बेहतर चांसेस रहेंगे। बॉलर इनके पास भी है, बॉलर है इनके पास, बेन स्टोक्स अभी नहीं है। और ये इंडियन पिच है नहीं है मिथिलेश, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गेम हो रही है दुबई में। दुबई की बाउंड्री 70-75 मीटर्स की रहती है। इंडिया में आपको 65 में भी काम चल जाता था मीटर्स में, लेकिन ये बड़ी ग्राउंड है। यहाँ पर स्पिनर्स को मारना, पेसर्स को क्लीन हिटिंग करना उतना इजी है नहीं। और बाकी गेम 7 बजे से चालू होगा दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा आज भी। और कल हम लोग हालांकि अभी तक तो आईपीएल के जो 2 मैचेस हुए हैं उस दोनों मैच में अभी तक फाइट देखने के लिए नहीं मिला है। फाइट देखने के लिए नहीं मिला है, मज़ा नहीं आया। वो फाइट, वो जो लास्ट ओवर गेम में थोड़ा सा चेन्नई मुंबई में थोड़ा बहुत नहीं वो भी नहीं हुआ था ना, नहीं हुआ था ना। वो भी 20 रन की विक्ट्री थी, वो मार्जिन था उसमें, वो कभी गेम को क्लोज कर ही नहीं पाया। तो गेम को क्लोज करना जरूरी है। अभी एक तक वो टसन नजर नहीं आया। एक समय थोड़ा लग रहा था कि थोड़ा सा हो सकता है कि मुंबई वापसी कर ले। ये बात सही है, लेकिन अभी तक मिथिलेश मैं आपको बता रहा हूँ कि वो टसन नजर नहीं आया है। तो दर्शक भी चाहते हैं कि थोड़ा गेम क्लोज हो, गेम में ही मज़ा आता है, थोड़ा इंटेंसिटी आती है और हमें भी अच्छा लगता है। अनफॉर्चुनेटली कि हमारी टीम कल फाइट ही नहीं कर पाए बिल्कुल। तो ये दोनों गेम्स ठीक है, एक सीएसके जीती हैं और कल जिस तरह से केकेआर जीती, लेकिन अभी तक वो फाइट, जो हारने वाली टीम है उन्होंने फाइट नहीं दिखाया है। तो आज चांसेस हैं कि इन दोनों की जो टीमें लगभग इवनली पॉइज्ड लग रही हैं, बराबर बैलेंस लग रही हैं। तो चांसेस हैं कि आज का गेम जो होगा वो होपफुली क्लोज होगा और दर्शकों को एंटरटेन करेगा। अच्छा एनके जी, आपने आज जैसे बताया कि हम लोग अपने वीडियो में T20 वर्ल्ड कप के लिए कुछ आप नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा था कि T20 को लेकर के भारत का बहुत ही बिजी शेड्यूल्स इसके बाद आने वाला है, प्रकाशित किया गया है। और ये जैसे ही आपका ये खत्म होगा, T20 वर्ल्ड कप होगी, T20 वर्ल्ड कप जैसे ही खत्म होगी तो भारत न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ से भारत की टीम अफ्रीका के लिए जाएगी, फिर उधर से श्रीलंका की टीम आएगी खेलने के लिए, और फिर उसके बाद फिर लेटर नेक्स्ट ईयर में भी T20 काफ़ी गेम्स हैं, T20 काफ़ी हैं। अभी T20 की भरमार पड़ी हुई हैं और T20 के कैप्टनसी से इन्होंने फ्यूचर को देख करके भी इसीलिए भी छोड़ा, क्योंकि T20 का बहुत बड़ा बर्डन पड़ने वाला है कंट्री पर। और T20 अभी T20 का कप्तानी करना थोड़ा मुश्किल होता है क्या? T20 का कैप्टनसी करना मुश्किल नहीं होता है, वो आप विराट को लेकर के न जोड़ें, वो तीनों फॉर्मेट के जो कर रहे थे ना, वो
हाँ। इसको लेकर के एक लोड एक फ्रेंचाइजी को भी हर थोड़ा सा सीजन मैं 15 धोनी मैच से 14 मैच कंपेयर कर देता हूँ। धोनी भी तीनों फॉर्मेट के कप्तान रह चुके हैं। तीनों फॉर्मेट के वो कप्तान थे, तो कितने दिन तक के लिए थे आप जोड़ लें? उन्होंने सिर्फ टेस्ट को ही तो छोड़ा, टेस्ट को छोड़ा था बाकी उन्होंने, तो थे ही ना सबका। वो तो थे, वो उन्होंने T20 की कैप्टनसी इस कंट्री के लिए करीबन 10 साल तक की है लगभग, अप्रोक्सीमेटली 1 डेकेड कम्प्लीटली उन्होंने कर ही लिया और है। उन्होंने दिखाया भी है। हाँ दिखाया है आपको, बहुत एक बहुत trophy- महान कप्तान है वो। जी जी, वो मैं बहुत महान बिल्कुल कप्तान उनका है। रेस्पेक्ट करता हूँ ये धोनी जो का MSD का। उस दिन जो चेन्नई वर्सेस मुंबई का जो मैच हुआ, उनकी कैप्टनसी मुझे बहुत अच्छी लगी उस दिन। कैप्टनसी होती है जब बहुत उनको अच्छी एक बार लगी। लग गया कि हमारे पास टारगेट है, सेट कर लिया हमने टारगेट, तो उन्होंने डिफेंड करके दिखा दिया। वो तो चाह रहे थे कि 140s में किसी तरह जाए। टॉस का भी डिसीजन उन्होंने अच्छा लिया था। टॉस का डिसीजन बिल्कुल बेहतरीन लिया था। वो उनको डिसीजन लेने की जरूरत है और उनको डिसीजन देने की भी किसी को कोई जरूरत नहीं है मिथिलेश। सही बात। वो MSD खुद ही सब कुछ है, क्रिकेट है, वो कोच है, कैप्टन है, सेलेक्टर है, सब चीज़ वो है अपनी टीम के लिए। मेंटर है वो। हर चीज़ है वो, अपने टीम का हर चीज़ है वो। तो मेंटर सिंह चेन्नई धोनी। की आधी कुछ लोग आज लोग हर कहने चीज़ वही लगे है। हैं मेंटर सिंह धोनी। चेन्नई के जो चेन्नई के ऑनर भी कभी कभी बता देते हैं कि हर चीज़ धोनी ही है अभी तक। बिल्कुल। तो वो खैर बात ही नहीं होनी चाहिए। आज चेन्नई राजस्थान आज शाम 7 बजे जो मैच होगा उसको हम लोग 7:30 एंजॉय बजे होगा, करेंगे। 7 बजे टॉस हो जाएगी दोस्तों। और आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिएगा, पूरा मैच देखिएगा और फिर मैच के बाद हमारा जो क्वेरी आएगा उस